नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया होगा। फेस्टिव सीज़न था, सारे बिजी थे और अभी छठ माता का जो पूजा होनी है वो चल रही है। ठीक है, तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पर्व की, महापर्व है। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई सिंस माय लास्ट वीडियो। अपना सीजीएल के आंसर किया गई, पेपर ओवर हो गया और सीपीओ का रिज़ल्ट आ गया, बहुत सारे लोग जॉब में आ गए। ठीक है, और अपना कोई पेड कोर्स है नहीं तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने सिलेक्शन करवा दिया किसी का, बट हाँ बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए कि सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आपका सिलेक्शन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस इज़ द की। पेशेंस अगर रखोगे और हार्ड वर्क उसके साथ करते रहोगे तो सूनर और लेटर यू विल हिट द जैकपॉट। ठीक है, देखो मेन चीज़ ये है कि अभी सीजीएल के आंसर की के बाद काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उनका जो मार्क्स हैं, मतलब किसी का 120 होगा, 120 कहने वाला था, 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा। और इस बार जो कन्फ्यूजन थी ना, उसने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी है। लाइक लोग फेज का एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे, और एसएससी के वो जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उस वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, कट ऑफ कितनी रहेगी, एनालिसिस वगैरह एसएससी ने बैन कर दिया था तो मैं उसमें भी नहीं पढ़ा। और इस बीच में आपका एग्जाम चल रहा था, आंसर की आई थी, फेस्टिवल था, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं करना चाहता था कि आपको डिस्टर्ब करूँ उस बीच में, या मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं बन पाता कि नहीं पढ़ो, दिवाली है तब भी पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है यार रिमेनिंग डेज आर एनफ आपका जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो उस फेस्टिवल में डिस्टर्ब करना। तो जिनके भी नंबर्स या मार्क्स, नंबर्स तो गलत होगा कहना, जिनके भी मार्क्स 130, 140, 120 भी आ रहे हैं तो वो मेंस की प्रिपरेशन करें। मैंने एक मैसेज भी टेलीग्राम पे डाल दिया था कि अगर आपके मार्क्स 130 भी आ रहे हैं और आपको लग रहा है एनी हाउ यू विल क्लियर द कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स, या आपके 120 भी आ रहे हैं और यू फील कि यू विल क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस साल बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो नहीं पाएगा, एसएससी ने बैन कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, चीज़ें सही होंगी आने वाले टाइम में, बट अभी आपको मेंस प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। इफ़ यू क्रैक द प्रीलिम एग्जाम, आपको ये 10-15 दिन आगे कर देगा और लोगों से, दोज हु आर वेस्टिंग देयर टाइम। और अगर आप नहीं भी क्लियर करते हो तो इट विल हेल्प यू इन नेक्स्ट मेंस एग्जाम, लाइक सीजीएल 26 दोगे, सीएचएसएल 26 दोगे, या जो भी, और प्री में भी हेल्प करेगा। तो तैयारी करने के लिए कि इतने नंबर बन रहे हैं, उतने नंबर बन रहे हैं, इससे तो मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आई नो कि हार्ड ब्रेक्स होते हैं अगर आपने मेहनत करी और नंबर उतने अच्छे नहीं है, एग्जाम प्रेशर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, या कुछ भी वजह हो गई, बट फिर भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। यही होती है लाइफ, है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आई नो मे बी आपका ये लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, आप सेकंड फेज ऑफ लाइफ में घुसेंगे, इसको क्विट करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, बट फिर भी मेरा वही रहेगा, हार्ड वर्क एंड पेशेंस आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जो आप सोच रहे हैं। तो ऑलवेज ड्रीमर बनो, हार्ड वर्क करो और मतलब पॉजिटिव रहो यार, और क्या, कुछ कहना नहीं। बाकी मेंस की प्रिपरेशन करते रहें। मेंस की प्रिपरेशन के लिए फिर से मैं कहूँगा कि आपका सिलेबस आपके पास है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस में उतनी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स की जानी चाहिए। आई अगेन एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने पेपर देखा, आंसर की देखी, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि बहुत अलग सा आ गया, 1-2-3 क्वेश्चंस आए जो प्री के सिलेबस में नहीं थे बट आए। तो मेंस के सिलेबस में वो सारी चीज़ें सेम मिलने वाली हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं दिखा जो ऐसा हो कि बहुत अलग लेवल का आ गया हो, टाइम एंड वर्क का हो, या किसी भी टॉपिक का हो। मैं फिर से एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने प्रीलिम एग्जाम से पहले भी कही थी कि पैसेजेस इन इंग्लिश एंड क्लोज टेस्ट एज वेल, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो लेंदी आ रहे हैं, तो आपको अब थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ग्रामर आप कितना भी पढ़ लो, बट रीडिंग स्किल आपको पता है 25 यानी 50% वेटेज वोकैब सेक्शन का होता है, रीडिंग का होता है, कॉम्प्रिहेंशन का होता है, और 50% आपका ग्रामर का होता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, ग्रामर कितना भी अच्छे से कर लो, अगर आपने रीडिंग स्किल नहीं है तो वो सारी चीज़ें, पैसेज वाली चीज़ें गलत करके आओगे। तो बेटर होगा ये कि अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश डेवलप करो, और साथ ही साथ अपना ग्रामर तो पढ़ते ही रहो। तो प्रीवियस ईयर वोकैब्स पे फोकस करो, वोकैब्स भी ऐसी कोई अंतोली सी नहीं आ गई, ठीक है, और कट ऑफ पे 390 आउट ऑफ 390 नहीं जाएगा। तो आपको जो चीज़ें दी गई हैं उस पर फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो सीजीएल 2025 के जब ये अवेलेबल करेंगे, ठीक है।
तो अभी तक के जो आंसर की मैंने देखी, जो भी चीज़ें सुनने में आई, उससे यही लगा मुझे कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो पॉजिटिव रहो और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसी को फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर ना करो, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। जीके में लाइक कुछ चीज़ें पूछी गई स्टैटिक पोर्शन से, अब स्टैटिक पोर्शन तो कभी नहीं चेंज होने वाला, सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो वो सारी चीज़ों पे मल्टीपल रिवीजन करो। लाइक पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, अपना जीके कह रहा हूँ, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, जो भी चीज़ें हैं जो स्टैटिक हैं उनको तो मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। और आपको मैं बता दूं कि दो वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट सेक्शंस आर डिफरेंट बट आपको ये करना होगा कि कोई भी सेक्शन में अगर आपने मीडियोकर परफॉर्म कर दिया ना, तो फिर आपको चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो ट्राई कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में 160 170 ले आओ, दो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर, डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बट आपको इतना तो टारगेट करके चलना पड़ेगा। एंड इन इंग्लिश 120 125, इन जीके 40 45, तो ये आपको उस ब्रैकेट में रख देगा जिससे अच्छी ग्रेड पे की अच्छी पोस्ट अच्छी लोकेशन पे मिल जाती है। तो आप सारे ये टारगेट करो, टारगेट तो कर ही रहे होगे, बस उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, गूगल है, AI है, बहुत सारे चैट GPT है, ठीक है, जेमिनी है, क्लॉड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, वहाँ पे पूछ सकते हो, अपना सिलेबस दे सकते हो, सारी चीज़ें आपको जो मन में डाउट है ना, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम हियर इन ग्रुप्स, हियर इन कमेंट्स, आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम, ऐसा ना करो कि वेस्ट कर दो, और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड जॉयफुल रहो हमेशा। पॉजिटिव एनर्जी जॉयफुल रहोगे तो आएगी, और 7-8 घंटे अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, इट विल बी मोर देन एनफ टू क्रैक योर एग्जाम। इट विल सफाइस ऑल योर नीड्स, ऑल योर डिमांड्स। बेस्ट विशेस और एक बार फिर से, और मैं जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं लाता रहूँगा। इट वॉज फेस्टिव सीजन, तो मैं भी थोड़ा बिजी था, और मैं कई बार ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि एग्जाम के बीच में आपको अलग से वीडियो ले आऊँ, आपके मन में फोमो पैदा कर दूँ, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वीडियो विल बी एज रॉ एज इट इज़ रिकॉर्डेड। बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम या फिर CGL 26, CHSL 26, विच एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग फॉर। बाय बाय, टेक केयर।